दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा में अब गिनती का दिन बचा हुआ है। और दोस्तों, बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक परीक्षा से लाखों में छात्र रेस से बाहर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि 10-20 हज़ार ऐसे छात्र होंगे, तो लाखों में ऐसे छात्र हैं। तो चलिए सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। और एडमिट कार्ड को लेकर जो आपके मन में डर है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर मिट जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट का कैसे क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 13.5 लाख। और सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ हमेशा दिखाते हैं, तो वो चलिए प्रूफ के साथ सारा कुछ देखिए। और आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कौन कौन रेस से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये तृतीय स्नातक स्तरीय यानी CGL 3 का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा तो 4221341803 है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था कि इस बार CGL 3 सचिवालय सहायक परीक्षा में 422 से सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू था। इसके बाद जो भी डिजिट है, इससे पता चलता है कि कितना इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये जो है 11 बजे रात का है, जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन का। और उस समय जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हुआ था, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताए भी थे कि 13.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या जो है 13.5 लाख है। इसमें से 9 ही लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आने वाला है। अब जो 4 लाख कैंडिडेट है, ये सीधे रेस से बाहर हो रहे हैं। तो क्या इसमें से आप भी है या नहीं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो फॉर्म किस कारणों से रिजेक्ट होता है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ से क्लियर समझ में आने वाला है। तो ये दोस्तों अभी जो दिखाने वाले, ये बिहार एसएससी का ही नोटिस है। तो देखिए फॉर्म रिजेक्ट को लेकर बिहार एसएससी की ओर से क्या सोचा जाता है, आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, या डाउनलोड प्रवेश पत्र में फोटोग्राफ, हिंदी हस्ताक्षर, अंग्रेजी हस्ताक्षर। बिहार एसएससी फॉर्म में क्या होता है कि आपको सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करना रहता है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, सही तरीके से सिग्नेचर फॉर्मेट में अपलोड ही नहीं करते हैं, या फिर एक ही अपलोड करते हैं। ये सब चीज़ें हो गया, और फोटो भी अपलोड करना पड़ता है। तो उनके आवेदन पत्र आयोग स्तर से कार्रवाई की जा रही है तथा प्रवेश पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। कतिपय ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं। जब बिहार एसएससी की ओर से एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर जारी किया जाएगा, तो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो वहाँ पर ये भी नोटिस जारी करके बताया जाता है कि आप बिहार एसएससी को ऑफिस आकर के अपना जो फॉर्म का रिसीविंग है, फॉर्म का रिसीविंग सबमिट कीजिएगा। फिर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपको वेबसाइट से कहा जाएगा, फिर जा करके आप 24 घंटे बाद डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा से पहले आपका एडमिट कार्ड सारा कुछ जारी हो जाएगा। तो ऐसे छात्र रहते हैं हज़ारों की संख्या में जिसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया। कतिपय ऐसे आवेदन प्राप्त हुआ है जिनका डाटाबेस में उल्लेख नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जा सकते हैं। और इसके बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा चालान की छायाप्रति यानी पेमेंट प्रवेश पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परंतु फॉर्म जमा करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने चालान के साथ पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि इस बार भी देखिएगा, बिहार एसएससी में जो फॉर्म फिलअप हुआ था CGL 3 के लिए ऑनलाइन। अब जो भी परीक्षाओं के पिछले 4-5 साल से जो भी भर्ती आती है, सभी के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होता है। पहले आज से 7-8 साल पहले ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता था। तो ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ पेमेंट भी सारा कुछ अब ऑनलाइन ही रहता है। बिहार एसएससी की साइट से रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट कीजिए, पेमेंट के बाद अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ देने के बाद अपलोड कीजिए। और इसके बाद फॉर्म का सबमिट कीजिए। सबमिट के बाद एक प्रिंट निकल करके आता है, और प्रिंट निकल गया तो आपका फॉर्म फाइनली रूप से सबमिट हो गया। तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकते हैं जो आवेदन पत्र समर्पित किया है। और अपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की निर्धारित प्रक्रिया निम्न रूपेण थी। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला चरण जो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें दीजिएगा। इसके बाद आपको यूजर आईडी, पासवर्ड मिलेगा, इसी से आपको लॉगिन करना है। इसके बाद विवरण अंकित करना है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपना एड्रेस, ये सब चीज़ें देना पड़ता है, फोटो, सिग्नेचर। इसके बाद पेमेंट का प्रक्रिया है, और पेमेंट के बाद फिर सबमिट करके प्रिंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये बार बार दिख रहा होगा चालान, तो आपको चालान को लेकर डाउट होगा। तो इसको लेकर दोस्तों आप डाउट में मत रहिए। ये जो नोटिस आप लोगों को दिखा रहे हैं बिहार एसएससी पिछला भर्ती का,
इस बार भी सारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें ढूंढना आसान रहता है। आप देखिएगा ये आज से 6-7 साल पहले का चीज़ है। सारा कुछ ढूंढ के आपको इसलिए बताते हैं कि जिससे आपको डाउट ना रहे। और अभी आप लोगों को एडमिट कार्ड को लेकर चिंतित हो रहे होंगे कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। पहले क्या होता था कि फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता था, लेकिन बैंक के माध्यम से चालान कटाना पड़ता था। इस बार क्या हुआ है कि पेमेंट की जो प्रक्रिया ऑनलाइन ही, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता था, तो आप ऑनलाइन पेमेंट किसी भी माध्यम से किए हैं और फॉर्म को सबमिट किए हैं तो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किन कारणों से होता है। तो यहाँ से आप इस नोटिस को देख लिए, यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अब फॉर्म रिजेक्ट की बात करते हैं। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके बताइए आप में से किसकी तैयारी बिहार सचिवालय परीक्षा के लिए पूरी तरीके से हो गया है। कौन कौन एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और कौन कौन चाहते हैं कि अभी चुनाव ये सब चीज़ें हैं तो इन सभी कारणों से परीक्षा कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार सचिवालय की जो परीक्षा होती है तो परीक्षा के लेकर आपको ऑफिशियल साइट पर गाइडलाइंस जो भी दिया जाएगा उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और इस गाइडलाइंस में देखिएगा तो 7 तरह का पॉइंट है, ये सातों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर सचिवालय में फॉर्म रिजेक्ट किस कारणों से होता है, तो आप अभी देखिए कि टोटल कैंडिडेट की जो संख्या था 13.5 लाख, और इसमें से 9,12,000 कैंडिडेट का ही एडमिट कार्ड आने वाला है। बिहार एसएससी का ऑफिशियल डाटा के अनुसार जो यहाँ पर वैलिड जो कैंडिडेट की संख्या 9,12,000 है। अब यहाँ पर 4 लाख कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या मैं भी इसमें बाहर हो जाऊँ, फिर आपको डर हो रहा होगा कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। जब तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाइएगा आप यही चिंतित में रहिएगा कि इतना तैयारी किए फिर एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे। दोस्तों होता क्या है कि बिहार एसएससी में फॉर्म की जो आप प्रक्रिया देखिएगा तो सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय पेमेंट कुछ भी चीज़ें नहीं लगता है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर अगर इंटरेस्टेड नहीं है पेमेंट नहीं करते हैं या फिर सबमिट ही नहीं करते हैं। अगर आप दोस्तों फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट किए हैं, सभी डिटेल्स दे करके फाइनल सबमिट किए हैं और अगर आपका प्रिंट निकल गया है तो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, बिल्कुल भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन सबमिट करना ही भूल गए हैं, आपको लग रहा होगा कि पेमेंट करने के बाद कौन सबमिट करना भूलेगा। तो ऐसे दोस्तों कम से कम 30-40 हज़ार ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सबमिट नहीं किए होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये मामूली बात है, लेकिन दरोगा अन्य एग्जामों में अच्छा खासा स्टूडेंट की संख्या ऐसे रहता है जो सबमिट ही नहीं करता है। पेमेंट तो कर दिए लेकिन सबमिट करना भूल जाते हैं और लास्ट डेट में पता चलता है, तब तक पता चलता है डेट ही खत्म हो गया। अगर आप सबमिट नहीं किए, आपका प्रिंट फॉर्म का नहीं निकला है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि बिहार एसएससी का गलती है, तो इसमें आयोग का तो कोई गलती है ही नहीं। आयोग की ओर से सारा कुछ प्रक्रिया आपको बताया गया था और नोटिफिकेशन में भी देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। तो अगर आप प्रिंट सब कुछ आपका निकल गया है, अगर आपके पास फॉर्म का रिसीविंग नहीं है तो भी आपका एडमिट कार्ड सारा कुछ आने वाला है, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों को फॉर्म का रिजेक्ट लिस्ट दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर परीक्षा को लेकर देखिएगा तो परीक्षा में प्रतिबंधित सामग्री भी रहेगा, जैसे जूता मोजा, खाद्य पेय पदार्थ, आप ये सब चीज़ें नहीं लेकर जा सकते। आभूषण ताबीज ये सब चीज़ें अलाउ नहीं रहता है, कोई भी घड़ी अलाउ नहीं रहेगा, चाहे स्मार्टफोन रहे, चाहे स्मार्ट वॉच रहे या फिर नॉर्मल वॉच, कोई भी वॉच आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार का घड़ी को बैन रखा जाएगा। साथ ही परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी। तो इसमें आपको 3 बुक अलाउ रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है पुस्तक सहित परीक्षा, तो बिहार एसएससी की नियमावली में ही लिखा हुआ है, तो इस बार भी यही चीज़ अलाउ किया गया जैसा रूल में है उसी अनुसार। और आप ये सोच रहे होंगे कि बुक लेकर जाएंगे अच्छा खासा फ़ायदा उठाएंगे, तो इसका कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बुक देखिएगा तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम है और मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है, तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि हम बुक उल्टा करके देखें। और बुक में आप कोई गाइड या नोट्स ये सब चीज़ें नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड ये सब चीज़ें ही आप लेकर जा सकते हैं। तो इससे आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और बुक आपको बिल्कुल नया कहा जाएगा लेकर आने के। टेक्स्ट बुक ही मान्य होता है। अगर आप पहले से एनसीईआरटी पढ़े हैं उस पर अगर आप लाइन खींचे हुए अगर हाईलाइट किए हुए हैं तो ये इस बुक का आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम जो है 1-1.5 घंटा पहले ही रखा जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए और फॉर्म भरते इसमें जो आप आईडी प्रूफ का डिटेल्स दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वही आपको लेकर जाना है। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जा रही है। टोटल 2 घंटा 15 मिनट की ये परीक्षा है और आपको समय 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। 1 घंटा पहले से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, तो समय से सब कुछ आप लोगों को चले जाना है।
दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अभी के अनुसार ये है कि देखिएगा बिहार एसएससी की जो भी परीक्षा होती है तो क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलने वाला है, यानी अगर दिया जाता है तो छात्रों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सभी छात्रों का यही है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए, कट ऑफ देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा पुस्तिका OMR उत्तर पत्रक पेन वीक्षकों को अनिवार्य रूप से लौटाएंगे। तो ये पिछला एग्जाम का है। अब देखिए इस एग्जाम में क्या होता है, और पेन भी अलाउ नहीं किया गया था। पेन इसलिए नहीं अलाउ किया गया था, अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा BPSC का जो आंदोलन हो रहा था तो उसमें कुछ छात्रों का आरोप ये था कि स्पेशल पेन से OMR सीट को रंग आ जाता है। इस चीज़ को से बचने के लिए यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से ही पेन दिया जाता है, जो कि सही है। और इस बार भी यही नियम होना चाहिए, सभी छात्रों को बिहार एसएससी की ओर से ही पेन देना चाहिए। पेन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर जो पेन दिया जाएगा बॉल पेन रहेगा, तो कोई भी प्रकार का OMR सीट में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट देखिएगा, इसी तरह का रिजेक्ट लिस्ट आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, ये रोल नंबर, तो रोल नंबर इसमें नहीं रहेगा और आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम दिया हुआ रहेगा। तो इसी तरह से देखिएगा ये जो है बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट फाइनली सबमिटेड देयर फॉर्म्स। तो ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया जो पेमेंट सब कुछ तो कर दिए थे लेकिन फॉर्म सबमिट ही नहीं किए हैं। तो फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, जो अभ्यर्थी पेमेंट कर दिए हैं उसका लिस्ट दिया जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या सभी 13 लाख का दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, सभी 13 लाख का लिस्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और 13.5 लाख टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से आप देखिएगा 9,12,000 कैंडिडेट है, तो इस तरह से 4 लाख बचता है। तो सभी 4 लाख का लिस्ट नहीं आएगा। लिस्ट जो बिहार एसएससी की ओर से रिजेक्ट ऐसे ही कैंडिडेट का दिया जाएगा जो पेमेंट कर दिए हैं और फॉर्म सबमिट करना भूल गए हैं। तो ऐसे हज़ारों की संख्या में छात्र रहने वाला है, तो सारा कुछ आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकल गया है, तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल आने वाला है। अगर आपके पास अभी प्रिंट आउट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार एसएससी को ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको यहाँ से एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ रहेगा, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से बिहार एसएससी का ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। इसी वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड सारा कुछ डाउनलोड करना है। और जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर राइट सेक्शन में रहेगा ऑनलाइन सर्विस में लॉगिन का ऑप्शन, तो लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं भी पता है, फॉरगेट का भी ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फॉरगेट करके प्राप्त कर सकते हैं क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है। तो सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ से आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, और एडमिट कार्ड को लेकर जो आपके मन में डर है ये डर भी मिट गया होगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह का ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। अब जो भी समय बचा हुआ अच्छे तरीके से आप रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से पीटी परीक्षा में रिजल्ट हो जाए।